नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री पर, देश की सेना पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर, इन तीनों ही मुद्दों पर बोलते वक्त बेहद सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। सेना देश की होती है। स्वतंत्रता सेनानी हमारे महापुरुष हैं, हमारी साझा विरासत हैं। वो भी पार्टियों के झंडे से बंधे नहीं होते। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठे नेता और इसी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कहे जाने वाले नेता इन सारी हिदायतों को लगता है भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री को चूहा कहा जा रहा है, सैनिकों को पिटा हुआ बताया जा रहा है और स्वतंत्रता की लड़ाई का जिक्र करते हुए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पुरानी पार्टी के नेता किस विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की तरफ से ही उसी तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के डुप्लीकेट और इटालियन जैसे शब्द बोले जा रहे हैं। संसद में बहस की जगह माफी मांगो के नारे लग रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष इस पर अकड़े हुए हैं कि हम माफी वीरों से माफी नहीं मांगेंगे। माफी वीर से उनका मतलब वीर सावरकर से है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष को कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था? क्या सबसे बड़े विपक्षी दल के अध्यक्ष की शब्दावली में प्रधानमंत्री के लिए चूहा जैसा शब्द फिट बैठता है? क्या कांग्रेस को इटालियन कांग्रेस, डुप्लीकेट कांग्रेस कहा जाना चाहिए? भाषा की मर्यादा कहां जा रही है? आज मुकाबला में इसी पर करेंगे चर्चा। उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर अड़े हुए हैं। खड़गे ने कहा कि बीजेपी से किस बात की माफी मांगे। बाहर जो कहा, अगर फिर यहां रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, खड़गे के बयान को समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। बीजेपी के लिए खड़गे अब जो बोल रहे हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री ने करीब 6 साल पहले ही दे दिया था। इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश के लोगों ने जान की बाजी लगा करके लड़ा था। और सबने मिल करके लड़ा था। संप्रदाय की कोई भेद रेखा नहीं थी। और तब भी कमल था, आज भी कमल है। तो राजनीतिक मर्यादा क्यों भूल बैठे हैं तमाम राजनेता, इसी को लेकर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, अनामिका अंबर, कवियत्री, अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक, कलीमुल हफीज, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं।
मर्यादा क्यों तार तार कर रहे हैं आपके तमाम नेता, और खासकर वो नेता जो सीनियर लीडर भी हैं और अब कांग्रेस की कमान भी उनके हाथ में है? प्राची जी, बड़ा आश्चर्य होता है जब ये बात आती है और जिस तरह की भाषा और जिस तरह से ज्ञान और प्रवचन देने का प्रयास भाजपा के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने एक ऐतिहासिक तथ्य को बताया है और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बहाने गांधी परिवार, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पर निरंतर जो प्रहार किया जा रहा है और जिस तरह से भाषा शैली का प्रयोग भाजपा के बड़े नेता, छुटभैये की तो बात ही नहीं करूंगा, जो आए दिन अखबारों से लेकर के और प्रायोजित मीडिया के डिबेट में करते हैं, उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन सीनियर नेता बार बार कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बोलते हैं। जेपी नड्डा साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये 20 सितंबर 2022 का अभी गुजरात में एक भाषण के दौरान उनका भाषा है कि कांग्रेस पार्टी इंडियन नहीं है तो विदेशी है। अमित शाह जी 21 फरवरी 2019 को बोलते हैं कि आतंकवादी जो है, जिनके पति, आपको देखना चाहिए, सोनिया गांधी जी के पति और उनके सास दोनों आतंकवादियों के हाथों के शिकार हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, उन पर कैसी भाषा का भाषा मैं उपयोग भी नहीं कर सकता। और मोदी जी की बात करता हूं, ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने ही विशेष विदेशी मंच पर जाकर अपने देश के प्रतिपक्षी पार्टी के लिए कहते हैं कि वो पार्टी दीमक है। पहला प्रधानमंत्री देश में, कभी कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री देश में, विदेश का छोड़िए, देश में रहकर भाजपा के लिए कोई अब शब्द बोला हो तो बताइएगा। अजय जी, मैं इन बातों पर चर्चा करूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए, पापी कहा अजय उपाध्याय जी, आप मुझे बताइए, अब यहाँ आप कांग्रेस की बात करने के लिए बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी की बातों पर जवाब देने के लिए बैठे हैं? मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो जायज है या नहीं? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या नहीं किया, इसका जवाब देंगे जफर इस्लाम जी। जिन प्रश्नों का मैंने जवाब मांगा है, जरा पूछिएगा कि प्रधानमंत्री जी राज्यसभा के पटल पर जब कांग्रेस पार्टी को पापी कहते हैं तो जायज है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेता ने जो बात रखी है, जब कांग्रेस परिवार पर और भारत जोड़ो यात्रा पर और पार्टी पर जब प्रश्न लगाए जाएंगे और जिस तरह से उलूल जुलूल बातें की जाएगी कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए जिस परिवार के अजय उपाध्याय जी, आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? उस पर जब आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप बलिदानियों की बात कर रहे थे, आप शूरवीरों की बात कर रहे थे, आप देश के महापुरुषों की बात कर रहे थे, और ये करते करते आप कुत्ते शब्द का इस्तेमाल कर बैठे। आप कंपैरिजन सोच रहे हैं, आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं, कभी कोई नहीं। आप कहते हैं कि नफरत की बाजार में आप मोहब्बत की दुकान सजाने चले हैं, ऐसे मोहब्बत करेंगे क्या? इन शब्दों के साथ मोहब्बत होती है क्या? वही कर रहे हैं हम, इन शब्दों के साथ मोहब्बत होती है? प्राची जी, हम वही कर रहे हैं, लेकिन तो ये शब्द मोहब्बत भरा हुआ है, प्राची जी, हम वही ये शब्द मोहब्बत भरा हुआ है। दुख के साथ सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं बार बार अपनी चर्चा में भी नहीं करूंगी। आप देश के प्रधानमंत्री को चूहा कहते हैं। सुना जाए प्रधानमंत्री है सर, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री। प्रथम सुनिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ जब गाली गलौज की जाती है, जब उनको देशद्रोही कहा जाता है, जब उनको लोकतंत्र विरोधी कहा जाता है, जब उनके साथ बार बार प्रहार किया जाता है, तो आपको अच्छा लगता है या इस पैनल पर बैठे हुए लोगों को अच्छा लगता है क्या? और यहां तो हमने वो सत्य कहा हमारे नेता ने कि भाई देश के एक एक लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी हुई है। आप कांग्रेस, अरे तो अजय उपाध्याय जी, देश के महापुरुषों को राजनीति से जोड़ देना, पार्टी विशेष से जोड़ देना, ये अधिकार आपको किसने दिया? अरे वो देश के लिए लड़ रहे थे सर, कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं लड़ रहे थे। कैसी बातें कर जा रहे हैं आप लोग? थोड़ा तो सोच लीजिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है आप। आज जो जवाहर गांधी, सुनिए ना, गांधी जी को जो गाली दे रहे थे, वो देश के लिए वो जो देते हैं गाली आजकल, अरे उनकी बात वो करेंगे। अजय उपाध्याय जी, आप डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर जफर इस्लाम बैठे हैं, वो बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आप कांग्रेस की बात करिए सर। मैं बार बार प्राची जी, मैं एक लाइन सिर्फ बोलना चाहूंगा। खड़गे साहब इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, ये दर्द है भाजपा को कि क्यों अभी पीयूष गोयल जी ने क्या कहा, उनको तो हिंदी में क्या ऐसे शब्दों का उपयोग करना जरूरी है? आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये दिखाने के लिए आपको गाली गलौज करना शोभा देता है?
हाँ, आपको गाली गलौज करना शोभा नहीं, देता है नहीं, ये दिखाने के इसमें लिए? कहीं कोई गाली गलौज शब्द नहीं है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा भाई, ये भाजपा वाले को इतना क्यों मिर्ची लग जाती है? इसमें कहा क्या उन्होंने? देश के इतिहास गवाह है, क्या इन लोगों ने कोई अजय उपाध्याय जी, आप समझ ही नहीं रहे कि कितना सेंसिटिव इशू है, और इस सेंसिटिव इशू आप देश के बलिदान की बात करते करते कंपैरिजन कुत्ते से कर रहे हैं। आप समझ लीजिए सर, देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं आप। खैर, मैं आपसे क्या बहस करूं जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है, जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहती हूं, तो मैं क्या आपसे बहस में उलझूं सर? आपके पास जवाब ही नहीं है अजय उपाध्याय जी। भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये आप कर रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अजय उपाध्याय जी। अगर आप मुझसे पर्सनल होंगे सर, तो फिर मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। आप मुझसे पर्सनल मत होइए, मुझसे पर्सनल मत होइए। सवाल खड़े होंगे अमर्यादा पे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मुझसे मत होइएगा पर्सनल, बिल्कुल भी नहीं। जफर इस्लाम जी, एकदम पूछिए, एकदम पूछिए। जफर इस्लाम जी, ये भाषा की मर्यादा तार तार क्यों हो रही है? जवाब दे दो, बहुत हमको बर्दाश्त नहीं। जफर इस्लाम जी, ये भाषा की मर्यादा तार तार क्यों हो रही है? ये इटालियन कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए आज पूरा देश देख रहा है, सिर्फ हम और आप जो टीवी में डिबेट कर रहे हैं वो नहीं, देश का हर बच्चा जानता है कि देश की जो सबसे लोकप्रिय, जब से देश आज़ाद हुआ, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री है। और उनके बारे में, इनकी लोकप्रियता अगर बढ़ती जा रही है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। इलेक्शन में हार जाते हैं, हारने का ठेकरा फोड़ना चाहते हैं, कुछ अपने 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 लीडर पे तो फोड़ नहीं सकते, तो वो मोदी जी पे फोड़ देते हैं। उनको अब शब्द गलत तरीके से बार बार जो है, जो उनको उनके अल्फाज उनके नाम करते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री है। भाई आपके पास अगर ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोगों से खिताब नहीं कर सके, लोगों से कनेक्ट नहीं हो गए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के देश को चलाना था, इसलिए कि उनको तो सिर्फ रिमोट पे काम करना था। तो यहाँ तो एक ऐसा प्रधानमंत्री कि लोगों के जीवन बदलने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों के बीच में जाता है, हर वक्त करेक्ट रहता है, इसलिए पार्टी का प्रचार भी करता है। और देश को पता है कि ये सिर्फ देश हित में ही काम कर सकते हैं प्रधानमंत्री, देश के लोगों के हित में काम कर सकते हैं, देश को बेचने का काम नहीं कर सकते। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए देश पूरा जो है अपने प्यार निछावर करता है, और जब इलेक्शन का समय आता है तो वोट निछावर करता है। उसमें तकलीफ होती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस गाली देना शुरू करती है, कभी बंदर, कभी कुत्ता, तो कभी मौत का सौदागर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे भाई, वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ पर अजय आलोक बैठे हुए हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं, या आप बैठे हुए हैं अजय भाई, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ प्राशी जी बैठी हुए हैं, उनके भी प्रधानमंत्री, देश का हर आदमी के प्रधानमंत्री है। उनका मान सम्मान होना ही चाहिए। उस पद का सम्मान करना आपका कर्तव्य है, फर्ज है। लेकिन जफर जी, बदजुबानी में आप भी कहां पीछे हैं? करते हैं खड़गे, बदजुबानी में आपके नेता भी पीछे नहीं है। अब देखिए, अब ये कह रहे थे, सुनिए ना, अब टुटपुटिया MP हमारे यहाँ के लीडर्स को बोल रहे हैं, अरे भाई बाकी जो आपके लीडर जरा फोटो चल रहा है देखिए, उनकी हैसियत क्या है, 5 वोट नहीं ला सकते, पार्टी को 1 सीट नहीं जिता सकते। ये सारे जो देखिए जमहूरी लोग जो दिख रहे हैं आपके चैनल पे, इधर देखिए 1 सीट नहीं जिताने की हैसियत रखते हैं, 1 वोट देके दिलाने की हैसियत नहीं रखते हैं। वो है देश के ऐसे प्रधानमंत्री को जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के पूरा देश एकजुट करने में कामयाब, सबके लिए एक साथ खड़ा होने में उस बात का जवाब नहीं आ रहा सर। आप भी तो मर्यादाओं को तार तार करते हैं। अगर कांग्रेस करती है तो पलटवार आपकी तरफ से भी इतना ही तीखा होता है। आप भी कांग्रेस को नकली बताने पर तुले हुए हैं, आप भी इस कांग्रेस को इटालियन कांग्रेस बताने पर तुले हुए हैं। नहीं, अब देखिए ना, अब आप ही पूछिए, देश की जनता, हमसे मत पूछिए, देश की जनता से जरा इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई एक बार बार मैं क्यों दोहरा रहा कि पहले के जो कांग्रेस थी वो देश के लिए, उनके लिए तड़प थी दिल में। अब कहाँ, किसके लिए तड़प है, ये भी आप देख रहे। चाइना जिस दिन अब गलवान में हो रहा है, झड़प हो रही है, हमारे जवान वहां शहीद हुए, वहां कोई रात में डिनर कर रहा है चाइनीज एम्बेसडर के घर पे, और कौन है, तो पार्टी का सर्वश्रेष्ठ लीडर है। तो ऐसी बातें कुछ छुपी थोड़ी रहती हैं, ये तो समझना ही चाहिए कि भाई ये पार्टी ऐसी है। मैं आऊंगी अजय जी आपके पास, आप काउंटर करिएगा, लेकिन बाकी मेहमान भी हैं, उनको जरा चर्चा में ले आते हैं। जफर जी ठीक है, आ गई आपकी बात से। आप कह रहे हैं कांग्रेस की बौखलाहट है, चेहरा मुखौटा पहन के
नहीं, चेहरा मुखौटा पहन के आप जो है छिपा सकते हैं, जबान का क्या होगा भाई? ये सब देखिए, जबान में तो अनामिका जी निकल जाती है। देश के प्रधानमंत्री के ठीक है जफर जी, आपकी बात आ गई, मैं समझ गई। देश के प्रधानमंत्री का बार बार अपमान हो रहा है। मुझे बाकी दूसरे मेहमानों पर जाने दीजिए। लास्ट सेकंड बस देखिए, जितने फोटो चल रहे हैं 5 वोट नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है सर, आप ये बात बता चुके हैं, बार बार रिपीटेशन हो रहा है अब एक ही बात का। अनामिका अंबर जी, जिस तरीके से सियासत हो रही है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार, उन शब्दों को लेकर क्या कहा जाए? ये राजनीति का कौन सा स्तर हो गया है जहां कुत्ते की भी एंट्री हो रही है, चूहे की भी एंट्री हो रही है? अनामिका जी, चलिए अनामिका जी के पास जाएंगे, लेकिन अजय आलोक जी, ये सवाल मैं आपके पास भी लेकर आऊंगी। राजनीति का कौन सा स्तर हो गया है? इतना शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं एक दूसरे पर। देखिए प्राची जी, ये स्तर कोई आज से नहीं हुआ है। अगर आपकी एक व्यक्ति से इतनी अंध नफरत हो जाए तो ऐसे ही ऐसे शब्द निकलते हैं। ये 2007 से चालू हुआ, जब से मौत का सौदागर एपिसोड शुरू हुआ। 2007 से 2022 15 वर्षों से यही चल रहा है। मुझे एक चीज आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी पे, जब ये लोग कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, आपने क्या किया। अरे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी तो 1969 में खत्म हो गई थी। अजय उपाध्याय जी को याद होगा, इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस एग्जीक्यूशनिस्ट बनाई थी, कांग्रेस आर, और पुरानी पार्टी कामराज के हिस्से में कांग्रेस ओ बन गई थी। ये कांग्रेस आर फिर बन गई कांग्रेस आई, दैट इज कांग्रेस इंदिरा। और राजीव जी की जब शादी हुई, उनकी पॉलिटिकल एंट्री हुई, तो ये कांग्रेस इंदिरा हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज़ादी का योगदान में कांग्रेस पार्टी, आज की कांग्रेस कहाँ है? जो आज़ादी की लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी तो कब की खत्म हो गई थी, तो किस बात का गुमान? दूसरा मत भूलिए कि संयुक्त विपक्ष की जब सरकार बनी थी 1945 में, तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय से लेकर सब लोग उसी सरकार में थे। अगर वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो नेहरू जी ने कैबिनेट में क्यों ले लिया था? इसीलिए व्यर्थ के तर्क देके और अपने भाषा मर्यादा को गिरा देना, और आर्मी, प्रधानमंत्री, किसको छोड़ा आपने पिछले 8 साल में? एक इंस्टीट्यूशन बताइए जिसको आपने छोड़ा। प्रधानमंत्री तो अपने में एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसको नहीं छोड़ा आपने। सुप्रीम कोर्ट अपने में इंस्टीट्यूशन है, उसको नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, एक इंस्टीट्यूशन सीबीआई को नहीं छोड़ा, ईडी को नहीं छोड़ा, सब इंस्टीट्यूशंस को आप गाली दे चुके। तो ये जानते हैं क्यों हुआ है? क्योंकि सत्ता का चरित्र बदल गया है। पहले भी लड़ाइयां होती थी, 1965 की लड़ाई हमने देखी, 71 की लड़ाई देखी, कारगिल देखा देश ने, अलग अलग सरकारें थी, पूरा देश इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। जब 71 और 65 की लड़ाई हुई, सारा विपक्ष इंदिरा गांधी के साथ खड़ा, दुर्गा कहता था। कारगिल की लड़ाई हुई, वाजपेयी जी के साथ सोनिया जी खड़ी थी। आज क्या हुआ 1920 में जब गलवान हुआ, और आज जब चीन के साथ हुआ, कि आप देश के साथ नहीं खड़े? ये इसलिए होता है क्योंकि जब अपने पार्टी के शिखर पे जो नेतृत्व रहता है, पार्टी वैसी ही चलती है। अभी आपके पार्टी के शिखर पे जो नेतृत्व बैठा हुआ है, उसका चरित्र बदल गया है, और इसलिए पूरा कांग्रेस का चरित्र बदल गया है, और ये देश को अच्छा नहीं लग रहा है। और उसी क्रम में आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं। ठीक है, राजनीति का स्तर इतना इस वजह से गिर रहा है क्योंकि एक शख्स को लेकर आप इतने ज्यादा नफरती हो गए हैं कि एक दूसरे पर आप वार पलटवार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कलीमुल जी को भी मैं चर्चा में ले आती हूँ। कलीमुल जी, ये नफरती रंग देश में बो कौन रहा है? ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, कुत्ते का इस्तेमाल करना, चूहे का इस्तेमाल करना, या अनगिनत ऐसे शब्द जिन्हें बोला नहीं जा सकता, जिन्हें बताया नहीं जा सकता, ये कौन से स्तर पर आ गए हम राजनीति के? इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इनके 2 केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने ये कहा कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, इन्होंने कहा, एक पूरे समुदाय को दीमक कहा, इन्होंने पूरे उसमें जंतर मंतर पे इनके नेताओं ने बाकायदा नारे लगाए कि डैश डैश काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। दूसरी बात, आपने जो कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पे जो दूसरा बयान चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने जिक्र किया, तो वो मुगल आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई। और आज अगर कोई गलती से भी मुगल का जिक्र कर देगा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा संघ परिवार उससे चिपट जाएगा, जैसे कितने बड़े देशद्रोही हो गए। तो ये जो काम ये करें भारतीय जनता पार्टी वाले, वो तो सही है, और कोई दूसरा करे तो उस पर सवालिया निशान लगेगा।
तो सवाल यह है कि अगर उन्होंने भाषा की मर्यादा नहीं रखी कांग्रेस के अध्यक्ष ने, लेकिन उन्होंने गलत भी नहीं कहा, चूंकि आजादी की लड़ाई में ये अंग्रेजों का साथ दे रहा था संघ परिवार पूरा, ये इनकी कुर्बानियां नहीं है। 1857 में बहादुर शाह जफर के जो नेतृत्व में हफीज जी, अब देश में जो कुर्बानियां हुई हैं उसमें क्या ये तय करना जरूरी है कि इनकी कुर्बानी है, मेरी कुर्बानी है, उसकी कुर्बानी है, इसकी कुर्बानी है? आपत्ति मुझे इस बात को लेकर है, और उसमें फिर आप ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल कर देंगे और आप समर्थन करेंगे। असल मुद्दा कुर्बानी का है मैडम। कैसी बात कर रहे हैं कलीमुल हफीज जी? आपसे मैं इस बात की उम्मीद तो नहीं कर रही थी। अरे इस देश के लिए कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो हिंदुस्तानियों ने दी है। इसमें कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, इसमें AIMIM नहीं है। देखिए हर हिंदुस्तानी ने कुर्बानी दी है सिवाय संघ परिवार को छोड़ के। संघ परिवार ने बाकायदा उस आजादी की मुखालफत की। आजादी मिलने के बाद भी संघ परिवार ने ये तो आप इन शब्दों का समर्थन कर देंगे कलीमुल हफीज जी? जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है आप उनका समर्थन कर देंगे? नहीं, मैं शब्दों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने बात गलत नहीं कही है, शब्द उनकी मर्यादा गलत है, उन्हें वो शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जो बात कहना चाह रहे हैं वो सच है। संघ परिवार का इस मुल्क की आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन कलीमुल जी, इस बहस से हमें ऊपर उठना होगा। देश की आजादी की अगर बात हो रही है तो देश की आजादी में हर एक हिंदुस्तानी ने योगदान दिया है। आप कहते रहिए सर कि इसकी कुर्बानी उसकी कुर्बानी, ये आप लाइसेंस देना बंद कर दीजिए, ये झंडे बुलंद करना बंद कर दीजिए। ये बात हिंदुस्तान की हो रही है, ये समझना शुरू कर दीजिए। खैर अनामिका अंबर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका जी, पिराची जी एक सच मान लीजिए आप जी, संघ परिवार ने इस आजादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, ये कहा था। ठीक है अनामिका जी, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उस टाइम पे भी। चलिए ठीक है सर, इस बहस में पढ़ते रहिए, किसका देश, मेरा देश, उसका देश, किसके बलिदान, उसके बलिदान, इस बहस में पढ़ते रहिए। अनामिका जी, बात जब देश के वीर जवानों, जब देश के शहीदों की, जब देश में बलिदान देने वालों की होती है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जायज है क्या? जुड़ने में थोड़ा सा लेट हो गई। ये तो चाहे देश की बात हो या चाहे देश से कहीं अलग की भी बात हो, अब शब्दों का प्रयोग तो किसी भी हालत में सही है ही नहीं। अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, और जिन बातों का प्रयोग किया जा रहा है, मैं बहुत देर से इधर सुन भी रही हूँ, बहुत शर्म की और बहुत दुख की बात है कि अपनी बात रखने के लिए लोगों को गाली गलौज करने का प्रयोग करना पड़ रहा है, गाली गलौज पर उतर आए हैं, अब शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। मैं इन पंक्तियों से अपनी बात को रखना चाहती हूं यहाँ पर कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुण नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए, और कब कहां कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। हम साधारण जनता जब आपको चुन करके उस स्थान पर बिठाते हैं जहां आप सबकी प्रेरणा होते हैं, जहां देश की रक्षा के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए आप वहां पर स्थापित होते हैं, वहां पर इस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग करके, और खास तौर से जब आपको इतने नीचे गिरना पड़ जाए, इतने नीचे स्तर की भाषा का प्रयोग करना पड़ जाए, तो आप सोचिए कि क्या कोई साधारण व्यक्ति आप में विश्वास करेगा, आपकी शब्दावली में विश्वास करेगा? आपकी किस बात पर विश्वास करने के लिए हम इस निचले स्तर की भाषा को आपसे सुनेंगे? रही बात जिनका उदाहरण आज प्रस्तुत किया गया है, जो आदरणीय खड़गे जी ने जो उदाहरण दिया है, मैं तो ये सोच रही हूं कि ये उदाहरण देने की जरूरत क्या पड़ी थी। उन्होंने इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की जो देश पर उन्होंने कहा है कि देश पर वो कुर्बान हुए हैं, हम बहुत संवेदनशील लोग हैं, हम बहुत संवेदना के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको कुत्ते जैसे शब्द का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत पड़ गई? आपको अपनी बात रखने के लिए इतना नीचे गिरना यदि पड़े तो आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? किसी भी हालत में। और कम से कम देश के सैनिकों को सत्ता, विपक्ष और जनता तीनों का हर हालत में ये कर्तव्य बनता है कि सेना का मनोबल बढ़ाएं, उनको ये विश्वास दिलाएं कि हर हालत में हम उनके साथ हैं। जी। किसी भी भाषा से, अनर्गल भाषा से कम उनका मनोबल। मैं आ रही हूँ अजय जी आपके पास। और ये भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। विरोध करने के लिए आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन कम से कम भाषा का इस्तेमाल तो रखना होगा। तो बदजुबानी जो एक के बाद एक नेताओं की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अजय आलोक जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले अजय उपाध्याय जी का एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ। अजय उपाध्याय जी, विरोध करिए,
विचारधाराओं में आप एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस विरोध का ये कौन सा तरीका कांग्रेस अपना रही है कि एक के बाद एक आप मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं? प्राची जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मर्यादा को समझती है, मूल्यों को समझती है, राजनीतिक संस्कृति को समझती है और राजनीतिक विमर्श को भी समझती है। जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बात आज पूरे परिवेश में आया है, जो सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है भाषा का, वो आपने सबने देखा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस भाषा का प्रयोग करते रहे हैं बार बार। किसी भी विरोधी दल के सबसे पुराने पार्टी के लिए कोई कहे पापी है, कोई कहे दीमक है, कोई बार बार कहे राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं साहब वो सही है या गलत है? समर्थक है, कोई कहे चाइनीज दूसरे की समर्थक है। नैतिकता आप तब याद दिलाएंगे ना जब आप खुद ये क्या नैतिकता कहना के चाहते रास्ते हैं? पर मैं चल रहे पहले हैं। तो नहीं पहले तो मैं आपने जो कहा उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं कि भाषा का मर्यादा तो प्रधानमंत्री जी को सेट करना है। जहां तक बात कल खड़गे के जी बाद की कोई भाषा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपत्ति है, कांग्रेस की या कोई मतलब भाजपा के रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को नहीं है, आपत्ति है, सब कुछ आप जिम्मेदारी सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खड़गे है। जी ने क्या कहा है? खड़गे जी आप ने ये क्या बात कहा है? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़गे जी नहीं ने है? क्या कहा है? सुनिए ना प्राची जी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके सामने कर रहा हूं। खड़गे जी ने क्या कहा? जब भारत जोड़ो यात्रा, जो देश में नफरत और डर मिटाने का काम हम कर रहे हैं, जिस तरह लाखों लोग उसमें चल रहे हैं जिनकी भावना जुड़ी हुई है, उसको भारत तोड़ो यात्रा और गलत तरीके से बार बार आप उसको प्रसारित कर रहे हैं। भारत तोड़ो, उस परिवार भारत तोड़ो के मुझे नहीं उस लगता राहुल गांधी भारत पर तोड़ो यात्रा, टीका भारत टिप्पणी तोड़ो यात्रा लगातार करते राजनीतिक हैं। एजेंडा अगर भारतीय सुनिए, जनता पार्टी चला रही है तो क्या आप उसकी कंपैरिजन कुत्ते से कर देंगे क्या? अरे अजय जी, कम से कम देख तो लीजिए आप क्या बात कर रहे हैं। सुनिए ना प्राची जी, सुन लीजिए प्राची जी, सुन लीजिए 10 सेकंड पूरा वाक कर लेने दीजिए, फिर आपको जितना कहना हो बोलिएगा। मैं पूरा सिर्फ वाक पूरा कर लेने दीजिए। जब इस तरह की बात है, जिस परिवार के 2-2 सदस्य कुर्बानी दिया देश पर, उनके वो जो राहुल गांधी जी उसको लेकर के चल रहे हैं देश जोड़ने के लिए, आप उन पर प्रहार तो कर ही रहे हैं लेकिन उस कुर्बानी को भी भूल जा रहे हैं और बार बार उनको राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। आज उपाध्याय जी, मैं बीच में इसलिए रोकूंगी, कौन भूल गया कुर्बानी? नहीं राष्ट्रद्रोही तो किसने भूला? कौन भूला? पूरा देश देख रहा है, कौन पूरा भूला? देश देख रहा है। रोज मेरे साथ जितने भी पैनल में लोग हैं, मुझे लगता है सबको याद है, मुझे भी याद है और देश को भी याद है। आए दिन भाजपा के लोग मत सेट करिए। आए दिन प्राची जी आए दिन प्रायोजित डिबेट में भाजपा के लोग आकर क्या बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, देश के तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलेंगे तो आप शब्दों की मर्यादाओं को भूल जाएंगे। मैं आ रही हूँ कलिमुल जी आपके पास। अजय आलोक जी, जो तर्क अजय उपाध्याय जी दे रहे हैं, इस तर्क से आप कितना सहमत हैं कि अगर कोई भारत तोड़ो बोलेगा तो आप देश के बलिदानों की बात कर करके आप कुत्ते और चूहे पर आ जाएंगे? अजय उपाध्याय जी, आ गए आपकी बात। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। अरे सर, आप सवाल पर बोल नहीं रहे हैं, मर्यादा को समझ नहीं रहे हैं। सिर्फ 10 सेकंड अजय आलोक सवाल पर बोल रहे हैं, सवाल पर बोल रहे हैं। सवाल ये है, सुनिए, सवाल ये है देश में आज सवाल जो है, सबको पता है कि आपने क्या किया है, आपने दिया है क्या कोई कुर्बानी? तो इस पर चर्चा करिए ना। कुर्बानी दिए हुए परिवार पर प्रश्न लगा रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, कौन प्रश्न लगा रहा है? पहले आप पढ़कर आइए और समझ कर आइए कि कौन आरोप लगा रहा है। शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे आप, फिर रिपीट कर रहे हैं आप उसी बात को, आप फिर रिपीट कर रहे हैं। अरे बलिदान का कंपैरिजन कहां पर कर रहे हैं, सोच समझ लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि परिवार बलिदान तो देश के। अरे रुक जाइए एक सेकंड अजय उपाध्याय जी, अब रुक जाइए, आपको सही बातों पर बोलना है नहीं तो अपना छोड़िए। अजय आलोक जी कंप्लीट करिए, मैं आ रही हूँ जफर जी, एक सेकंड आपके पास। अजय आलोक नहीं दिया बलिदानी में, प्रश्न किस पर कर रहे हैं? एक मिनट, अजय जी सुन लीजिए जरा। बार बार आप कह रहे हैं कुर्बानी दी। अरे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, हत्या को आप लोग कुर्बानी कहते हैं। हत्या किन कारणों से हुई ये भी देश को पता है। भिंडर वाले को किसने खड़ा किया, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किसने किया, उसके कारण सिखों ने मार दिया, लेकिन उसके बदले में 4000 सिखों का नरसंहार कर दिया दिल्ली में आपकी कांग्रेस पार्टी ने। उसकी कुर्बानी कौन देगा? राजीव गांधी जी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी श्रीलंका में, प्रभाकरन ने उनका कत्ल करवा दिया। आप लोग तो ऐसे हैं कि राजीव गांधी के हत्यारों को आपने छोड़ दिया, आप कहते हैं कि कुर्बानी दी। अपने नेताओं की इज्जत नहीं करते हैं आप कहते हैं कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी हो गई भाई? हत्या हुई उनकी, देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई, देश के लिए ये शर्म की बात थी। अब पूरा देश मरमाहत था और उसको आप कुर्बानी कहते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, अब यहाँ है करीमुद्दीन जी, आपके लिए एक मिनट, देश के शर्म की बात है देश के लिए, ये देश के लिए शर्म की बात थी, ये देश के शर्म की बात थी आपके लिए शर्म की अरे ये देश के लिए शर्म की बात थी। मैंने सुना, आपने अब तक सुना नहीं है, सुनिए पहले, शर्म कीजिए। अरे भैया एक मिनट सुनिए ना, आप बीच में बोलिएगा तो सुनिएगा कैसे? बीच में बोलिएगा तो सुनिएगा नहीं ना। मैंने यही बोला कि उनकी हत्या हुई है, ये देश के लिए शर्म की बात थी, पूरा देश मरमाहत था।
लेकिन उसके बदले में 4000 सिखों का नरसंहार कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके लिए कब और वहां होइएगा? उसके लिए तो कभी नहीं हुआ। अब दूसरा शांतिपूर्वक सुनिए, इसलिए कुर्बानी का ये चैप्टर क्लोज कीजिए। फिर इसका जवाब आपको देना कलीमुद्दीन जी ने कहा, कलीमुद्दीन जी ने कहा, एक मिनट मत करिए, ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। आप मुद्दे से मत करिए, रुक जाइए 2 सेकंड के लिए, रुक जाइए, मैं आपके पास आ रही हूँ। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, आप इंतजार करना सीखिए अजय जी। मैं कभी कहूंगा ये बात, अजय आलोक जी कंप्लीट करिए जल्दी से। कलीमुद्दीन जी ने बड़े आराम से कहा, 1857 का जिक्र करते हुए कहा कि बहादुर शाह जफर जो मुगलों की अंतिम पीढ़ी थे उन्होंने लीड की थी। भाई साहब, इसी को कहते हैं मुगल इफेक्ट। बहादुर शाह जफर का नाम याद रहा, लक्ष्मीबाई का नाम भूल गए, मंगल पांडे का नाम भूल गए, नायर साहब का नाम भूल गए। ये रजाकार सेना को आप रिप्रेजेंट करते हैं जिसने भारतीय फौज के साथ लड़ाई की थी के टाइम में हैदराबाद में। आप लोग की मानसिकता मुगल वाली है, आप लोग की मुगल वाली मानसिकता है, आप लोग की मुगल वाली मानसिकता है। जो आदमी 1857 में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई को भूल जाए उसको मुगल की मानसिकता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे ये लोग आदतन मुगल सोच वाले लोग हैं। रजाकार सेना इन्हीं की थी ना, हैदराबाद के नवाब की, जिसने भारतीय सेना के साथ मुकाबला किया था। आप जवाब दीजिएगा। जफर इस्लाम जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम जी, मर्यादाओं को तार-तार करने में कोई पीछे नहीं है। अजय उपाध्याय जी से जब जब सवाल पूछो उनके पास भी पूरी लिस्ट है, आपके नेताओं ने कब क्या कहा। देखिए, हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और हम सारे पार्टी कार्यकर्ता एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करते हैं। लेकिन हमारे जब जो सुप्रीम लीडर है उन पर इस तरह के अपशब्द गाली गलौज किया जाएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि आप गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। भाई, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस तरह के जो है बातों का, अब कुत्ता वर्ड जो है, आप देखिए आप कहाँ पर बात कर रहे हैं, आप कहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप कौन है भाई? आपको अपनी हैसियत भी पहचाननी चाहिए कि आप पार्टी के जो है सुप्रीमो हैं, आप लीडर हैं पार्टी के, और खड़गे जी इस तरह की बातें करते हैं तो उनको समझना चाहिए। और कोई मौत का सागर कहता है, कोई बंदर कहता है, कुछ भी कहता है, तो इससे समझ में आता है कि उनकी सोच जो है बहुत छोटी हो गई है। उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि मोदी जी को किसी तरह भी जो है बदनाम करने की कोशिश करो। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे जो इनको तकलीफ होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ इतना कि जितने भी आप टीवी पे चैनल पे भी आपके दिखा रहे थे, जो उनके जो बड़े बड़े लीडर जो दिखा रहे थे, जो लोगों की नजर में छोटे हैं, इनकी नजरों में बड़े लीडर होंगे लेकिन देश की जनता में नहीं। वो 5 वोट ला नहीं सकते, उनकी हैसियत ही नहीं कि 5 वोटर को कहे भी आके वोट दे दो मेरे खातिर। लेकिन हाँ, वो अपनी जुबान से पार्टी का 5 करोड़ वोट जो है खा जाते हैं। तो ऐसे लीडर को उनको पहले संभालना चाहिए, फिर भी वो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। देखिए, हम किसी को हम सिर्फ जवाब दे सकते हैं, लेकिन समझा सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि उनका ये देश में आज के दिन कोई योगदान नहीं है। एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करती है, देश को मजबूत करने की पॉलिटिक्स करती है, तो वो क्या करते हैं? देश को कमजोर। जैसा मैंने कहा, गलवान के टाइम वो डिनर कर रहे हैं। आप देखिए, इमरान खान जो है राहुल गांधी की भाषा को जाके आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोल रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं और वो देश को कमजोर करने की बात है। आज बिलावल भुट्टो ने इतनी गंदी जबान का इस्तेमाल किया। आप जरा देखिए, राहुल गांधी और उनके पार्टी के कोई बड़े लीडर इस पर कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है जफर जी, लेकिन दूसरे की भाषा ही क्यों चुनती है? कभी अपने अंदर भी झांकने की कोशिश क्या राजनीतिक दल करते हैं? ये मेरा सवाल सबसे है। कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि आप कौन से नैतिक रास्ते पर चल रहे हैं? आपने कहा ये जैसा जवाब बोलेंगे उसका जवाब तो दिया जाएगा, फिर अंतर क्या हो जाएगा बीजेपी और कांग्रेस में? नहीं, देहाती औरत कहा था उन्होंने जब पाकिस्तान के उस वक्त प्रधानमंत्री ने देहाती औरत जब कहा था मनमोहन सिंह जी को, तो कौन सी पार्टी सबसे आगे खड़ी रही? कौन सा लीडर सबसे आगे खड़ा रहा? याद जरा वीडियो उठा के देखिए, यही प्रधानमंत्री जी उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे सबसे आगे कहा। और बीजेपी ने इसका जो जम के ये कहा, इसलिए कि देश की शान बान जो है बीजेपी चाहती है। हमारे बीच में कवित्री भी है, देखिए जो कलम है कवि की वो वहां तक पहुंच जाती है जहां तक रवि ना पहुंचे, ये कहा जाता है। तो अनामिका अंबर जी, जो ये चर्चा चल रही है और जो बातें कही जा रही है, देखिए इतिहास अपने आप में दोहराता है। जब गुजरात में मुसलमानों को नरसंहार हुआ था तो उस वक्त के मुख्यमंत्री, जो इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, क्या आपको अफसोस है उस कत्ल का? तब उन्होंने कहा था
कि जब कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उसका भी अफसोस होता है। तो उन्होंने मुसलमानों को कुत्ते का पिल्ले तक से उसकी मतलब मुकाबला किया था, उसका उदाहरण दिया था। तो आज इतिहास दोहरा रहा है, आज उसी आरएसएस को कांग्रेस दिखा रही है आईना। तो प्रधानमंत्री जी को खुद भी आप अपने खुश हो रहे हैं इस बात पर, ये जो मर्यादा बार बार गिर रही है इस पर आप खुश हो रहे हैं? किसको आप उदाहरण दे रहे हैं? आज आप ये सोचने का मौका है। अरे कलीमुल्ला जी, हर चीज में हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों ढूंढ लेते हैं? मैं बलिदान की बात कर रही हूँ, मैं अमर्यादित शब्दों की बात कर रही हूँ। दिखा रहा हूँ प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया था। मुझे मत आईना दिखाइए, अपने आप को आईना दिखा लीजिए। जवाब नहीं तो यही सब आप जवाब देंगे। आपके पास अपने आप को पहले आईना में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अरे आप अपने आप को आईना में देखिए पहले कि आप क्या कर रहे हैं। देश को तोड़ने वाले ताकतों के साथ खड़े रहते हैं। कहा था मुसलमानों को, कहा था कुत्ते का पिल्ला। अरे भाई आप वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, दोनों में फर्क है। क्या कहा था कि राजीव गांधी उस पर बाकायदा पूरा कहा था, सोनिया गांधी को कहा था, प्रधानमंत्री कैसे मुसलमानों को सोनिया गांधी को कुत्ता कहा था, कहा उन्होंने। तो आज अगर उनको कहा जा रहा है तो गांधी को कुत्ता कहा था, जब ऐसी भाषा आप ठीक है कलीमुल्ला हफीज जी, ये तो बात समझ में आ गई कि कम से कम AIMIM का स्टैंड क्या है। अगर किसी को कुछ कहा जा रहा है, किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप बैठकर इस बात पर खुश होंगे कि देखिए आपने जो कहा था लौटकर आप ही के ऊपर आ रहा है, बजाय इसके कि आप इसका विरोध करें कि राजनीति में अगर वो गलत था तो गलत ये भी है। हफीज जी, यही सच्चाई है मैडम। ठीक है, मैं अनामिका जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। अनामिका जी, ये जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जब सेना की बात हो तो आप खुलकर कुछ भी बोल दीजिए, देश के प्रधानमंत्री की बात हो तो कुछ भी बोल दीजिए। जी अनामिका जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इस समय बहुत बड़ी यात्रा लेकर के पूरे देश में भ्रमण किया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में यदा कदा सुनने में भी आ रहा है कि मोहब्बत कीजिए नफरत छोड़िए, मोहब्बत कीजिए नफरत छोड़िए। तो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके यहाँ से लगातार अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक और आया था कि मोदी की हत्या कर दो करके एक और बात आई थी, और भी इस तरह की गाली गलौच भरे शब्द यहाँ पर रोज हम लोगों को सुनने में आ रहे हैं। जब आप अपने नेताओं को ये नहीं समझा रहे हैं, आप उन्हें भी तो ये बताइए ना कि नफरत नहीं करना है, मोहब्बत करनी है, किसी भी बात को धैर्य से, नैतिकता से, अनुशासन के साथ सुनना है। और एक बात, यहाँ पर उदाहरण की बात चल रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये उदाहरण किस वजह से दिया गया। कि आपने पहली बात तो उन्होंने देश के लिए कोई जान नहीं दी, और जान दे करके ही कोई बहादुर नहीं बनता है। आज सेना यदि दुश्मन के घर में जाकर के दुश्मन को मार के आ रही है, आज ही की बात है, 3 आतंकवादियों को जब ढेर कर दिया गया है, तो उस बात पर खुश होने के बजाय सेना से प्रश्न किए जाते हैं। ऐसे में कौन सी कुर्बानी दी गई है? और यदि वो कुर्बानी दी है, वैसे तो वो कुर्बानी है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ये बताया भी जा चुका है, तो मैं बात को दोबारा नहीं बताऊंगी कि वो कुर्बानी नहीं थी। वो तो देश की सुरक्षा कैसे की जाए, देश की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, जब आपकी खुद की सुरक्षा में चूक होने पर आपकी देश में हत्या हो जाती है, जिसे आप कुर्बानी कह रहे हैं। अब बात आती है कि उस कुर्बानी को किस उदाहरण से जोड़ रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा गुजरात में एक बात कही गई कुत्ते के पिल्ले वाली, ये बताइए यहाँ पर ये तो देखिए कि आप उदाहरण किस विषय पर दे रहे हैं। आप कुत्ते के मरने की बात कर रहे हैं कि एक भी कुत्ता आपके घर से नहीं मरा है, और उदाहरण कहां जाकर के दे रहे हैं आप, उनकी कुर्बानी का उदाहरण कहां जाके तुलना कर रहे हैं, ये भी तो देखिए। अब शब्दों को यदि आप हराने के लिए निकल पड़े हैं, तो इस बात का क्या मतलब है कि मोहब्बत कीजिए नफरत को छोड़िए। हम किस बात पर आपकी विश्वास करें और किस बात पर आप कौन सी तैयारी लेकर के निकले हैं। और अभी ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किस स्तर पे हैं। इस समय आप एक नेशनल, ठीक है अनामिका जी, मुझे खत्म करना होगा, जाते जाते 10 सेकंड में जरा बता दीजिए अजय उपाध्याय जी, ये कौन सी मोहब्बत है जो आप बार बार दिखा देते हैं? 10 सेकंड में सर। हम बार बार इस देश से नफरत, इस देश से डर और इस देश से हिंसा ही मिटाना चाहते हैं। और उदाहरण के तौर पे जब नेहरू जी को लोग नहीं छोड़ते इस देश में और जिस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, तो ये ऐसे नफरत मिटाइएगा कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की कल्पना भी कर लीजिएगा। ऐसे मिटाइएगा नफरत कि आप कुत्ते और चूहे का उदाहरण देंगे, जिस पर प्रश्न ऐसे मिटाइएगा अजय उपाध्याय जी। ये सब विक्टिम कार्ड खेलने का बोला है आपके नेताओं ने, ये कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बोला है, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। आपके नेताओं ने बोला है, ऑन रिकॉर्ड है अजय उपाध्याय जी। उसको तो अंदर कर दिया ना, आप जांच
कराइए ना का उस पर, हम सम्मान भी जांच करें, करवाइए ना शब्दावली उस का पर, स्वागत भी करें। अंदर इस कीजिए, प्रकार जांच की करवाइए। और ऐसे हम करके करते आपका हैं। आप अपना ऐसा पल्ला कोई झाड़ लेंगे व्यक्ति अजय कर रहा उपाध्याय हो जी। तो उस पर आप जांच ठीक है सर, कराइए। मेरे पास वक्त सिर्फ लेकिन यहीं तक था। बहुत जो शुक्रिया आप आज सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।